जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि हम लोग इस क्लास में जितने भी आपके पेपर में आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं और पिछले वर्षों में जितने क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में हम लेकर आते हैं और आपको यहाँ पे हल करवाते हैं। जैसे आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का जो चैप्टर है वो है सदिश बीजगणित। क्या है सदिश बीजगणित? और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और नंबर भी इस चैप्टर से अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ईजी भी है। सबसे इजी तो यही लगता है हमको, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी है, आसान भी है। बस क्या करना है आपको, बस फार्मूले याद रखना है। कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है और ना ही आपको उतने फार्मूले हैं और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, मेनली इन चीज़ों को बस सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे। वो सारी चीज़ें आपको हम यहाँ बताएंगे कैसे सीखना है और कैसे कैसे हल करना है। सदिश बीजगणित को हल करने के लिए आपको सबसे पहले हम जिस क्वेश्चन को बताएंगे उससे पहले उसका बेसिक बताएंगे। जैसे पहला हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है सदिश लिया है। क्या दिया है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस में 2k कैप की दिक् कुज्याएँ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दिक् कुज्याएँ बोल रहा है। तो आपको दिक् कुज्याएँ सबसे पहले पता होनी चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है दिक् कुज्याएँ का। तो हम सबसे पहले आपको फार्मूला बताते हैं। जैसे कोई अगर कोई सदिश दे देता है आर कैप इजिकल टू, आर वेक्टर का मतलब होता है सदिश, मतलब कोई मान लेते हैं आर वेक्टर बराबर सदिश आपको ए आई कैप प्लस में बी जे कैप और प्लस में सी के कैप दे दें और पूछे इसका आप दिक् कुज्या निकालो। तो दिक् कुज्या होता है वो एल होता है, एक होता है एम, एक होता है बीटा, यानी एल एम एन कर लो, बीटा नहीं, एल एम एन कर लो। क्या करो? एल एम एन करो, ठीक है, बीटा नहीं, एल एम एन कर लो। अगर इसे हम चाहें तो इसको कॉस अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं, इसे हम कॉस बीटा से भी डिनोट करते हैं और इसे कॉस गामा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एल हो या कॉस अल्फ़ा बात एक ही है। तो अगर हम इसको निकालें तो सूत्र अगर इसका बनाएं कि दिक् कुज्या यानी एल बराबर सूत्र क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आई का जो गुणांक है उसको लेना है और क्या करना है, इन तीनों के गुणांक का क्या निकालना है, परिमाण, या कहो तो हम आर वेक्टर का परिमाण बोल देते हैं सीधा, आर वेक्टर का परिमाण। अब बात आ जाता है आर वेक्टर का परिमाण क्या होता है, सर बता दो। तो जैसे हम आर वेक्टर का परिमाण निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, रूट में अगर आर वेक्टर का परिमाण निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, रूट में इन ए का बी का सी का क्या करना होगा, आपका स्क्वायर करके वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। मोड का मतलब ये होता है, मोड का मतलब ये होता है यहाँ पे कि रूट करो और इन आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों का क्या करो, वर्ग करके जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो आए उसका वर्गमूल कर दो। अगर हम यहाँ फार्मूला और बनाए इसको तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बटा में लिख सकते हैं रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हम निकालें तो यहाँ पे m है, m का मतलब हम यहाँ से लेंगे b से, b और बटे में क्या होगा आपका, ये नीचे का तीनों में समान रहता है। जैसे यहाँ पे निकाले तो n निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दिक् कुज्या क्या होगा, तो c बटे में आपको क्या करना होगा, आर कैप लिखना होगा। और आर कैप का मतलब मोड में अगर हो तो उसका मतलब क्या होता है, इनके गुणांकों को स्क्वायर करके जोड़ दो और जोड़ने के बाद वर्गमूल निकालो। तो b है तो b लिखो, बटे में आर कैप मोड का मतलब आपको करना होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बात करें अगर हमको n निकालना है तब आपको c लिखना है और नीचे जो यहाँ पे हम दोनों में लिखे हैं वही आपको लिखना है यहाँ पे भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका दिक् कुज्या। आप यल एम एन के रूप में लिखो या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के रूप में लिखो या आप डायरेक्ट लिखो दिक् कुज्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, इसका बेसिक इतना ही है तो हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, जो दिया है उसको लिखना है। दिया है, आप कहोगे सर क्या क्या दिया है, तो देखो हम बताते हैं आपको क्या दिया है। यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ क्या करेंगे, हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सदिश दिखाया नहीं गया है तो हम मान लेते हैं कि ये सदिश आर वेक्टर के बराबर है, आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस में 2k कैप।
अगर दिया हो किसी के बराबर तब तो मानना ही नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आपको मान लेना है आर कैप के बराबर। ठीक है, उसके बाद से सबसे पहले आप क्या करो, इसी का परिमाण निकाल दो, यानी आर वेक्टर का परिमाण निकालो। क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे आवश्यकता होती है फार्मूले में। ये ऐसा करके तो हम यहीं पे डायरेक्टली यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखो आर वेक्टर का जब मोड निकालेंगे तो रूट में क्या होता है, इनका गुणांक। आप कहोगे सर आई का गुणांक है 1 स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर 1 है, प्लस के का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे सर 2 है। इसका वर्ग कर दो और जोड़ो, यहाँ हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 होगा, यहाँ 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर रूट में 6 हो जाएगा। इतना बस आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं हम लोग दिक्कोज्या। क्या निकाल लेते हैं, दिक्कोज्या। अगर दिक्कोज्या निकालेंगे, ऐसा लिख लो, आर वेक्टर का दिक्कोज्या बोले या दिक्कोज्याइन भी बोलता है। ठीक है, दोनों बोलता है, दिक्कोज्या भी बोलते हैं दिक्कोज्याइन भी बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो दिक्कोज्या या दिक्कोज्याएं बराबर आप लिखोगे क्या, L = आपको ये फार्मूला लिखना है तो फार्मूला लिख दो, A बटा में मोड आर वेक्टर। आप कहोगे सर A क्या है, तो आप कहोगे A जो है वो आई कैप का गुणांक होता है, कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है, और आर वेक्टर जो मोड है उसका मान अभी आपको निकल के आया है √6। ऐसे हम M का निकालेंगे तो आप कहोगे सर B बटा में आर वेक्टर होता है, क्या होता है, B बटा में आर वेक्टर होता है। तो B जो होता है वो J का गुणांक होता है, J का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। अच्छा, R जो वेक्टर है इसका मोड निकाले हम लोग, मोड निकाले यानी परिमाण जो निकाले वो कितना आया, तो आप कहोगे सर √6 आया है। ठीक है, अब हम n निकालें तो n बराबर होता है C बटा में आर वेक्टर, तो आप कहोगे सर 1 बटा में √6 है यहाँ पे, लेकिन C का मान यहाँ पे 1 नहीं है, अब मान चेंज है, -2 है गुणांक, K का गुणांक ही C कहलाता है, जो K का गुणांक होता है उसे C बोलते हैं। देखो यहाँ पे C तो यहाँ पे हमने लिया है, तो यहाँ पे माइनस में है तो हम -2 करके और बटा में आर वेक्टर का जो परिमाण निकला है वो कितना है, तो आपका सर √6 है। दिक्कोज्या हमारा ये निकल गया और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इजी है, कोई झंझट नहीं है, आपको याद होना चाहिए बस कि दिक्कोज्या L बराबर A बटा में आर मोड में आर वेक्टर, दूसरा M बराबर B बटा में मोड में आर वेक्टर, N बराबर C बटा में क्या है, मोड में आर वेक्टर। ठीक है, चलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे आपको 23 और 24 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, हो सके तो आ सकता है आपके पेपर में इस साल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि यदि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करो। या आपको इकाई सदिश भी दे दें या अनुदिश इकाई सदिश दे, कोई भी दे, आपको क्या सूत्र याद रखना है, पहले बेसिक हम लोग देखेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन को हल करेंगे। जब आपको इकाई सदिश बोल दें या अनुदिश इकाई सदिश बोलें, इकाई सदिश बोल दें, इकाई सदिश का मतलब होता है n कैप, तो आपको याद रखना है a वेक्टर बटा में मोड में a वेक्टर, ये फार्मूला होता है वैसे। ठीक है ना, तो इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे साथ ही साथ। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल। तो यहाँ पे देखो यदि 2i कैप ये कुछ किसी के बराबर नहीं दिया, किसी वेक्टर के बराबर दिया ही नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं a वेक्टर बराबर मान लेते हैं। आप कहोगे सर मान लो a वेक्टर के बराबर क्या है, तो आप कहोगे सर 2i कैप और माइनस में j कैप है और प्लस में 2k कैप, ये a वेक्टर के बराबर है। ठीक है ना, a वेक्टर के बराबर हमने माना है नहीं, हमने मान लिया है। ठीक है, वैसे चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, इकाई सदिश, या उस क्वेश्चन बोला अनुदिश इकाई सदिश। तो अनुदिश इकाई सदिश निकालने के लिए आपको फार्मूला ये बताया हमने
इस फार्मूले में आपको वो इस ए वेक्टर का परिमाण पता होना चाहिए। तो परिमाण तो पहले पता कर लेते हैं, तब उस फार्मूले में हम रख देंगे। तो पहले परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण निकालते हैं। तो जब परिमाण निकालेंगे तो क्या होता है, परिमाण आपको पता है, परिमाण किसी का जब परिमाण निकालते हैं तो सूत्र यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना। ए स्क्वायर मतलब इसका नहीं, इस आई कैप का गुणांक का ए स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कहोगे सर ए स्क्वायर के जगह पे क्या है, तो आप कहोगे सर 2 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हल करें तो 2 का वर्ग करेंगे, प्लस में -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में के का गुणांक कितना है, तो आपको सर 2 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। इसको और हल करेंगे तो आपको सर 4 हो जाएगा, प्लस में 1 होगा और प्लस 4 होगा, क्योंकि माइनस का जब वर्क करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है। तो 4 और 4 8 1 9 कितना हुआ, तो आपको सर रूट में 9 हुआ, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, आपको सर 3 होता है। अच्छा, अब हमको अनुदिश इकाई सदिश निकालना है, तो निकालते हैं। अनुदिश इकाई सदिश, अनुदिश इकाई सदिश जो होता है वो होता है ए वेक्टर बटा में मॉड में ए वेक्टर, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और उसी का परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण निकालने को आपको तरीका बता दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो कहोगे सर ए वेक्टर का मान यही है, इसको रखो 2i कैप माइनस में जे के कैप प्लस में 2k कैप, और परिमाण में कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है। कितना परिमाण निकल कर आ गया, तो आप कहोगे सर 3 है। तो आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, या चाहो तो आप इसे क्या कर सकते हो, 2/3 आई कैप, और यहाँ लिख सकते हो 1/3 जे कैप, और प्लस में 2/3 के कैप। ये क्या है, तो इसका अनुदिश इकाई सदिश हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आपसे ये पूछ लेता है, अगर नहीं पूछेगा तो इसके हेल्प होता है बहुत सारे क्वेश्चनों में, तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। और वैसे भी ये पूछा गया है 18 और 19 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणाम क्रमशः 1 और 2 है। परिणाम दिया है, मतलब ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड का यहाँ दे दिया, निकालना हमको नहीं है, तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1 है, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बीच का कोण निकालने वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक बताते हैं फार्मूला क्या होता है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर बात करें आपको फार्मूले की बीच के कोण का, यानी दो सदिशों के बीच का कोण यानी कि कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होता है, कॉस थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर और बटा में इन्हीं का परिमाण। क्या होता है, बटा में इन्हीं का परिमाण, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का परिणाम ए, और डॉट में क्या होता है, बी वेक्टर का परिणाम। ठीक है, यहाँ से हमको एक्चुअली में थीटा का मान निकालना होता है, फिर ये कॉस उधर चला जाएगा। ठीक है, तो सूत्र आप इसी रूप में याद रखो। ठीक है, सूत्र को आप इस रूप में याद रखो, यानी कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर का परिणाम डॉट में बी वेक्टर का परिणाम। तो जो दिया है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे, और उससे पहले हम लिखेंगे क्या, हल दिया है, जो चीज़ दिया है उसको लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, देखो दिया है क्या, 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणाम दिया है, यानी ए वेक्टर का परिणाम कितना है, 1 है। तो ए वेक्टर का जो परिणाम है दिया है, ए वेक्टर का परिणाम को ऐसे दर्शाते हैं, कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है। और बी वेक्टर के परिणाम क्या है, तो आप कहोगे सर 2 है। क्या है, तो 2 है। बी वेक्टर का परिणाम 2 है। क्लियर है,
निकालना नहीं है हमको, यहाँ निकालना है ये नहीं है, निकाल के पहले से दिया है हमको। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तथा दिया है, यहाँ पे भी दिया है, तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 है। यानी ये गुणा करके भी हमको दे दिया है, तो और इजी हो गया। ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, तो आपको होगा सर 1 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 भी दिया है। निकालना है आपको कॉस थीटा के बीच का कोण। वैसे में फार्मूला लिखे हैं, तो इस फार्मूले का यहीं पे हम यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपको सर 1 है, बटे में ए वेक्टर का मोड कितना है, आपको सर 1 है, डॉट बी वेक्टर का आपको सर 2 है, गुणा करेंगे 1 का 2 में गुणा कर लो ऐसे, तो आपको होगा सर 1/2 होगा, और इधर होगा आपका कॉस थीटा। अगर वैसे 1/2 जो है कॉस थीटा में मान होता है कितने का होता है, तो आपको सर 60 डिग्री का मान होता है। कितने का होता है, तो आपको सर 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है, ठीक है। किसका होता है, π/3 का। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3, डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है, π/3। यहाँ से जैसे कॉस से कॉस कैंसिल होगा, बचेगा थीटा का मान, आपका सर थीटा बराबर निकला π/3। यानी इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो कितना निकल कर आ गया, तो वो आया है π/3, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अब 4 की देखिए तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यदि सदिश 2i वेक्टर प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा सदिश दिया है i वेक्टर माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप, परस्पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछ रहा है, लेमडा का मान पूछ रहा है। तो पूछ रहा है, पहले शर्त दिया है क्या कि ये दोनों जो सदिश है ना, ये दोनों सदिश क्या है, परस्पर लंब हैं, ठीक है। तो परस्पर लंब होने के कुछ शर्त होते हैं, बेसिक को सीखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बेसिक क्या होता है, परस्पर लंब होने का जो शर्त होता है, देखो परस्पर लंब है, परस्पर क्या है, तो लंब है, परस्पर लंब। परस्पर लंब होने का शर्त क्या होता है, जब दो सदिश जब परस्पर लंब होते हैं तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये सूत्र है, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। ये एक शर्त है, शर्त कह लो या सूत्र कह लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, 0 होता है। कब, जब दोनों परस्पर लंब हो तब। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें आपकी आवश्यकता होंगी, उसको भी बता देते हैं। जैसे अगर आई कैप, या ले लो पहले जे कैप का डाट गुणा हो, जे कैप में डाट गुणा होता है तो मिलता है 1। आई कैप का आई कैप के साथ डाट गुणा होता है तो मिलता है 1। के कैप के साथ डाट गुणा होता है तो मिलता है 1। अच्छा, ये तो चीज़ें क्लियर हैं। अगर हम बोले आई कैप और डाट जे कैप हो तब क्या होगा, तो आपको सर 0 होगा। अगर हम बोले जे कैप डॉट के कैप हो तब भी मिलेगा 0, के कैप हो और डॉट आई कैप हो तब भी मिलेगा आपको 0। यानी जैसे ही ये सेम रहेंगे तब तो 1 मिलेगा, और चेंज हो जाएंगे तब उनका डाट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। जैसे आई क्रॉस आई, अगर हम यहाँ पे आई लिए हैं और यहाँ पे भी आई है आपका, इसका अगर हम क्रॉस करते हैं तब मिलता है 0 मिल जाता है। और जे कैप के साथ क्रॉस गुणा जब करते हैं तब मिलता है 0, ठीक है ना। अब ये कब है, जब क्रॉस है तब। यहाँ डॉट रहेगा तो 1 मिलेगा, क्रॉस रहेगा तो 0 मिलता है। के कैप के साथ क्रॉस करो तो 0 मिलता है, ठीक है। ये बेसिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको सर आई कैप है और जे कैप है तब आपको 1 मिलेगा। जब यहाँ पे क्या होता है, जब विपरीत होते हैं तब 1 देते हैं क्रॉस में, और डॉट में क्या होता है, जब सेम रहते हैं तब 1 देता है, और विपरीत रहेंगे तो 0 देगा। ये याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और उतारते रहेंगे साथ साथ बेसिक को।
और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि सदिश, देखो ये सदिश का नाम कुछ नहीं दिया है, यदि सदिश बस दिया है और सदिश ये दिया है तो हम इसे मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर इतना, इसे मान लेते हैं बी वेक्टर बराबर इतना, जिससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। चलते हैं, तो जो दिया है उसे हम लोग लिखेंगे पहले हल, और यहाँ पे लिख लेना मानना, क्योंकि हम मान रहे हैं ना ए वेक्टर बराबर कितना, तो आप कहोगे सर ए वेक्टर बराबर आप मान रहे हो 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। बी वेक्टर बराबर भी मान लो, बी वेक्टर बराबर मान लो आप कहोगे सर आई कैप माइनस में 4j कैप और प्लस में लेमडा के कैप, क्या है, तो आप कहोगे सर लेमडा के कैप। ठीक है ना। चलिए लेमडा का वैसे हमको मान निकालना था, यहाँ पे मान निकालते हैं, शर्त यही है, और बोला है कि परस्पर लंब है। जब परस्पर लंब है तो इनका डॉट गुणा शून्य होना चाहिए। करते हैं 2i कैप, वैसे हमने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है इसलिए कर रहे हैं, 2i कैप प्लस जे कैप और के कैप का डॉट करना है किसके साथ, आई कैप माइनस 4j कैप प्लस में लेमडा के कैप इजिकल टू 0। देखो ए वेक्टर बराबर ये मान रखा है, बी वेक्टर बराबर ये रखा है, इजिकल टू 0 कर लिया। हम आई का गुणा आई में करेंगे, आई का गुणा आई में करेंगे तो आई का मतलब आई का गुणा मतलब डॉट कर रहे हैं, जब डॉट गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या, 1 मिलेगा, और 2 का गुणा करेंगे तो आपको सर सिर्फ 2 मिलेगा। फिर इस जे का जे में करेंगे तो आपको सर जे कैप के साथ गुणा करोगे तो 1 मिलेगा, और पहले से 4 है -4 है तो मिलेगा क्या, सिर्फ -4। चीज़ें क्लियर है। के कैप के साथ गुणा करेंगे तो कहोगे सर 1 मिलेगा, यहाँ लेमडा है इसका गुणांक 1 है, तो लेमडा का 1 में गुणा करेंगे तो सिर्फ मिल जाएगा क्या, लेमडा, और चिन्ह प्लस है तो प्लस ही मिलेगा, बराबर में 0। एक बार और समझेंगे, आइए 2i कैप है, 2i कैप का आई कैप के साथ गुणा करेंगे तो आई कैप हो जाएगा कितना, 1। 2 यहाँ पे गुणा है, इसका गुणन, इसका क्या है, गुणन जो है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे जो इसका गुणन है वो कितना है, 1 है, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा। क्लियर। जे कैप का गुणन जो है वो 1 है, और जे कैप का यहाँ पे गुणन कितना है, -4 है, -4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही मिलेगा, और जे का जे में गुणा कर देंगे तो आप कहोगे सर 1 मिलेगा। ऐसे ही के कैप का 1 है, के कैप का यहाँ लेमडा है, तो के कैप के साथ गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, लेमडा का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो सिर्फ लेमडा होगा। यहाँ -4 है, यहाँ 2 है, तो आप कहोगे सर सिर्फ -2 आएगा, घटेगा तो लेमडा इजिकल टू 0। जब हम यहाँ से लेमडा इजिकल टू निकालेंगे -2 उधर जाएगा तो आप कहोगे सर प्लस में 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। और बहुत ही आसान है, और आपके पेपर में बेसिक आता रहता है हमेशा। आया है कब, तो आप कहोगे सर ये आया है आपका, ये तो बहुत बार आया है जी, देखो कितनी बार आया है, 24 में आया, 14 में आया है, 16 में आया है, 23 में आया है, तो हो सके 24, 25, 26 में आ जाए, मतलब इस साल आ जाए हो सके तो। ठीक है, इसको तैयार कर लेंगे। ये भी हो गया है और ये तो हो ही गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ए वेक्टर इजिकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश बी वेक्टर इजिकल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप ज्ञात करना है, 2017 और 2022 में पूछा गया है। तो ये प्रक्षेप भी आपका क्या हो जाता है, एक प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्रक्षेप, और आसान भी है। क्या है, तो आसान भी है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक लिखवा दें इसके बारे में। बेसिक अगर वो आपको बताएं तो सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर जो सूत्र होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, ए वेक्टर, और अब जो प्रक्षेप निकालते हैं ना उसे बाद में लिखते हैं बी वेक्टर,
और जिससे बाद में लिखना है, जिस पर निकालना है, किस पर निकालना है, तो आप कहोगे सर बी वेक्टर पर निकालना है, बी वेक्टर पर निकालना है। जिस पर निकालना है उसे बाद में लिखते भी हैं और बटा में उसी को लिखते हैं, यानी बी वेक्टर और उसका परिमाण लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपका सूत्र हो गया। कब? जब प्रक्षेप आपको पूछ रहा है बी वेक्टर पर तब। अगर सदिश ऐसे ही दे दें और पूछ दे आपसे कि बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप निकालिए, तब आप कहोगे सर हो जाएगा क्या ए वेक्टर। अब आपको ए वेक्टर को बाद में लिखना है, बी वेक्टर डॉट में, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बटा में लिखना है आपको क्या, तो बटा में आपको लिखना है ए वेक्टर का परिमाण, यानी जो लास्ट में है उसी का परिमाण निकालना होता है, इसी का ए वेक्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ये आप लोग सूत्र के रूप में ये याद रखेंगे और हम लोग जो सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी उस सूत्र का हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उससे हम लोग लिख लेते हैं। देखो ए वेक्टर बराबर दिया है इतना का सदिश बी वेक्टर पर, मतलब बी वेक्टर पे पूछ रहा है, यानी कि पहले वाला सूत्र लगेगा। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है आपको सर ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 2k कैप। बी वेक्टर बराबर दिया है, यहाँ देखो बी वेक्टर बराबर दिया है 121 बोलो, या i कैप 2j कैप प्लस 1k कैप, i k कैप 2j कैप j k कैप और k कैप। ठीक है ना, इतना दिया है। पूछ रहा है किस पर, बी पे पूछ रहा है, यानी ये सूत्र लगेगा, तो इसको नहीं आवश्यकता है तो इसे हम मिटा देते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो बी वेक्टर का हमको मॉड भी चाहिए, तो यहीं बी वेक्टर का हम मॉड निकाल लेते हैं। इसका रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, इनका जोड़ेंगे 4, इसका वर्ग होगा 1, इसका भी वर्ग होगा 1, 4 और 2 6, यानी रूट 6 आएगा। कितना आएगा? रूट 6 आएगा। अब डायरेक्ट मान वहाँ रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो लगते हैं ए वेक्टर का मान कितना है, तो आपको सर ए वेक्टर का मान प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट i k कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बटा में बी वेक्टर का मॉड निकालना है आपको सर रूट 6। इसको गुणा करो, आपको सर 2 का i में गुणा करेंगे तो i का i में गुणा करेंगे डॉट, तो आपको सर 1 होगा, यानी मिलेगा सिर्फ 2। 3 का j कैप में गुणा करेंगे, मतलब j कैप में गुणा करेंगे 1 होगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे, यानी k कैप में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, और 2 का यहाँ पे गुणन कितना है इसका, तो आपको सर 1 है, तो 2 का 1 में करेंगे तो आपको सर 2 मिलेगा, और बटे में कितना है तो आपको सर रूट 6 चल रहा है, तो 6 और 4 10, 10 बटा में रूट 6, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है क्या 2017-2022 में पूछा है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा 4j कैप प्लस 3k कैप द्वारा विभाजित हो। ठीक है, क्या हो? द्वारा विभाजित हो। ये क्या है आपका, तो i कैप है। ठीक है ना, ये क्या है, i कैप है। यहाँ पे बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे i कैप नहीं है, i कैप नहीं है तो i कैप बराबर हम 0 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं दिया हो उसे 0 मान लेंगे। ठीक है, और ये 2018 में और भी कई बार ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, त्रिभुज से आ जाएगा या समांतर चतुर्भुज का या चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ देगा, तो आसान भी है और हम लोग कर लेंगे आसानी से। तो जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की जो आसन्न भुजाएं दी हैं यहाँ पे क्या दिया है, तो सबसे पहले हम हल करेंगे
और हल में जो दिया है उसे हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। तो दिया है, हम मान लेते हैं यहाँ पे, मानना क्यों मानते हैं, क्योंकि हम इसे मान लेते हैं भुजा ए वेक्टर और बी वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इसको हम दे देते हैं ए वेक्टर। तो ए वेक्टर अगर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई कैप और प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर को मान लो तो आप कहोगे सर 4j कैप और प्लस में 3k कैप। अच्छा, यहाँ पे आई के बराबर नहीं तो हम क्या ले लेंगे, 0 आई कैप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है क्या, 1/2 मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या है, तो त्रिभुज का फार्मूला है, ये क्या है, त्रिभुज का फार्मूला है, ठीक है ना। ये क्या दिया है, तो त्रिभुज के आसन भुजाओं का आसन भुजाएं दी हैं, ठीक है ना, क्या दिया है, आसन भुजाएं दी हैं, ठीक है। ये वेक्टर और बी वेक्टर हमको पता हो गया। सबसे पहले आपको बहुत बच्चों को दिक्कत होगी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे होगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी हमने बताया, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं बताया। तो सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकालते हैं यहाँ पे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब हम निकालेंगे तो उस पर से आपको क्या कर लेना है, आपको ऐसा आबी पढ़े होंगे, आबी जैसा हम लोग काम करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप लिख लेना है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। जो दिया है ए का गुणांक देखो यहाँ पे क्या दिया है 1, आई का गुणांक कितना दिया है, तो आपको सर 1। जे का गुणांक 2 दिया है तो जे के नीचे लिखो। के का गुणांक कितना दिया है, 3 दिया है तो के नीचे लिखो, ठीक है। जब भी आपको क्रॉस करना है ना तो आव्यूह का मदद लेंगे हम। यहाँ पे कहोगे सर आई का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, तो 0 है, वैसे दिया ही नहीं था। जे का कितना है तो आप कहोगे सर 4 है, और के का कितना है तो आप कहोगे सर 3 है, ठीक है। इसको हम हल करेंगे। आपको पता है, अगर नहीं भी पता होगा तो चिन्ह पता रखना चाहिए आपको। इसका ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। हम क्या कर रहे हैं ना, R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, यानी R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करते हैं प्रसार। जैसे हम प्रसार करेंगे यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा कितना, आई कैप ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 2 में गुणा करोगे आपको सर 6, 4 का 3 में गुणा करते हैं तो माइनस लगा के 4 का 3 गुणा करोगे तो 12। एक बार और ध्यान से देखेंगे, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस दर्शाए नहीं, आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप हम उठाए हैं, तो आई कैप उठाए तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छुप जाएगा, बच जाएगा ये, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, ठीक है। फिर चिन्ह आ जाएगा माइनस का, माइनस लिखो। चिन्ह किसका है, तो जे का है तो जे यहाँ पर लगा लो, फिर ब्रैकेट बंद करो। अब हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को छुपाएंगे और इस बीच वाले स्तंभ को छुपा लेंगे। अब गुणा होगा आपका किस में, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, और माइनस में 3 का 0 गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर प्लस होता है तो प्लस के कैप ब्रैकेट, ये पंक्ति तो बंद, ये पंक्ति छुप जाएगी, ये पंक्ति छुप जाएगी, और हम इसका गुणा करेंगे, यानी 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 0 मिलेगा। अच्छा, इसे हम लोग और हल कर लेते हैं। यहाँ कहोगे सर 12 में से 6 चला जाएगा तो माइनस का 6 मिलेगा, माइनस का 6 का आई में गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर माइनस 6 आई, सॉरी क्या है तो, अच्छा यहाँ पे आई हो गया कहाँ से, ठीक है, अच्छा यहाँ पे आई है ना, ठीक है, तो जी हमने लिख दिया ना, सॉरी क्षमा चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 में से 6 गया तो आप कहोगे सर 6 माइनस का 6 आई कैप, यहाँ माइनस है और 3 यहाँ बच गया, क्योंकि 0 घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 जे कैप, प्लस में यहाँ 4 के कैप। अच्छा, फार्मूले में क्या है, इसका परिमाण दिया है, मॉड दिया है, जिसका हम परिमाण भी निकाल लेते हैं यहीं पे। तो ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर, ये तो आपका निकल गया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इतना निकला है, इसका हम परिमाण निकाल लेते हैं। तो आप सबको पता है कि परिमाण क्या होता है, इनके गुणांकों का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो -6 का वर्ग और प्लस में -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, आप कहोगे 36, यहाँ 9, यहाँ आप कहोगे सर 16, जोड़ देंगे। तो जोड़ लेते हैं, कितना है, 36 है और 16 है। तो 6 6 12 हासिल 1 3 1 4 1 5, कितना हो गया, तो 6 6 12 2 हासिल 1 3 1 4 और 1 5 और 9 और जोड़ देंगे। तो 9 जैसे ही जोड़ेंगे 9 2 11 हो जाएगा, हासिल 1 6, यानी कि 61 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो आपको सर रूट में कितना आएगा, 61 आएगा। और 61 का वर्गमूल नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो वैसे ही। अच्छा, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये है। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप कहोगे सर फार्मूला तो ये होता है 1/2 मॉड में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। तो 1/2 और इतने का जो मान अभी हमने निकाला है वो कितना है, तो रूट 61 आया है। तो आप कहोगे सर रूट 61/2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, रूट 61/2, इसका मात्रक लिख लेना, वर्ग इकाई लिख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी है। सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला आने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई जो करना है आव्यूह के तरीके से करना है। आव्यूह में पंक्ति को सापेक्ष प्रसार कर लेना और प्रसार करने के बाद आपको ऐसे मिल जाएगा, फिर उसका परिमाण निकाल लेना और जैसे ही परिमाण मिल जाएगा आप इस सूत्र में रख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों दिया है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप और i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप द्वारा निरूपित है, ठीक है। इनकी जो संलग्न भुजाएं हैं वो दिया है। तो इन संलग्न भुजाओं को हम a वेक्टर और b वेक्टर से पहले मान लेंगे, तब इसका फार्मूला आपको बताते हैं और उसके बाद हल करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या है जो दिया है उसे मान लेते हैं। क्या ए वेक्टर मानते हैं पहली भुजा को, यानी क्या दिया है 3i कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 4k कैप। बी दिया है आप कहोगे सर i कैप और माइनस में जे कैप प्लस k कैप द्वारा निरूपित है। हमको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा कि इसका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र याद रखना, समांतर हो या सिर्फ चतुर्भुज हो। समांतर क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, याद रखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। यानी मॉड में क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दो उनकी भुजाओं का, वही उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। सबसे हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। आपको सर आई कैप जे कैप के कैप आपने भी हमको सिखाया है कि इनके गुणांकों को लिखो कितना है। तो आपको सर 314 है, देखो 3 1 4। ये कहोगे सर 111 ही है, 1 -1 1, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस लगाया। R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, सापेक्ष प्रसार करने आप पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कहोगे सर आई कैप ले लेते हैं, इस पंक्ति इस स्तंभ और इस पंक्ति को छिपाएंगे, इसका इसमें गुणा करोगे आप कहोगे सर 1 होगा। इस माइनस का 4 गुणा कहोगे सर -4 होगा, लेकिन पहले से माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। ठीक, यहाँ फिर माइनस होगा और जे कैप लगा लेंगे, ये स्तंभ छुपेगा ये पंक्ति छुपेगी, इसका इसमें गुणा करोगे 3 -1 का 4 गुणा करेंगे, माइनस पहले से है और 1 का 4 गुणा करेंगे 4, ठीक है, प्लस। अब हम क्या करेंगे, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छुपा लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले क्या, के कैप। चीज़ें क्लियर है ना, चिन्ह आपको पता है ना। ये क्या होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। देखो यहाँ प्लस लिए हैं, माइनस लिए हैं, प्लस लिए हैं, ठीक है ना। तो के कैप का जब हम गुणा करेंगे -3 का 1 में गुणा, -1 का 3 में गुणा करो तो -3
इस 1 का 1 में गुणा करोगे तो -1 ही होगा। क्लियर इतनी बातें? हल कर लो। 4 और 1 5, 5 आई कैप माइनस में 4 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 1 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस यानी जे कैप। प्लस में 3 और 1 4 माइनस का, हाँ प्लस में हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस होगा ना, सॉरी, क्या हो जाएगा माइनस का 4 के। एक बार और देख लेते हैं। 4 और 1 5 आई कैप, और 4 में से यानी माइनस और माइनस प्लस हो गया ना जे कैप, और माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और 1 4 माइनस का के कैप हो जाएगा। अब इसका हम परिमाण निकाल लेते हैं यहीं पे। तो ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो आपको पता है रूट में हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस में आपको होगा सर -4 का वर्ग। तो यहाँ हो जाएगा आपको होगा सर 25 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और प्लस में 16 हो जाएगा। जोड़ लो 25 और 16 41 हो जाएगा ना, ठीक है। 25 16 41 और 1 42। तो हमारा जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा, त्रिभुज नहीं सॉरी समांतर चतुर्भुज यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा आपका, क्या होगा रूट में 42, क्योंकि यहाँ पे हमारा मान निकला है वो कितना निकला है, तो रूट में 42 निकला है। तो रूट में 42 वर्ग इकाई, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सदिश बीजगणित में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हर टाइप्स के क्वेश्चन लगभग हमने उठाया है। अभी भी कुछ क्वेश्चन अगर आपको छूटे हुए नज़र आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन छूटे हैं और भी क्वेश्चन कराइए। तो आप हमको पर्सनली सारे जितने क्वेश्चन वो भेज सकते हैं और उन क्वेश्चनों को हम बता देंगे अगले वीडियो में। और वैसे अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो और सारे हम क्वेश्चन लेकर आएंगे इस सदिश बीजगणितीय पे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।